शुरू से बता दीजिए। तो इन्फेक्शियस डिजीज के डायग्नोसिस में पिछले क्लास में आपको बता चुके थे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या देखते हैं, आपको याद होगा कि डायरेक्ट में क्या देखते हैं, डायरेक्ट एंटीजन को देखते हैं, यानी डायरेक्ट एजेंट को देखते हैं, यानी पैथोजन को देखते हैं, है ना। और इनडायरेक्ट मेथड आज बताने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या देखते हैं, एजेंट के इफेक्ट को देखते हैं। थोड़ा फास्ट बोलिएगा, फास्ट बना दीजिए। एजेंट के इफेक्ट को देखते हैं, है ना। तो इसमें ये एजेंट था, ये एंटीजेन का ये था, और इसमें इफेक्ट देखते हैं। तो क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास एजेंट को देखने का उतना साधन नहीं है, नहीं कैपेसिटी, नहीं कैपेबल नहीं है। हम लोग उस एजेंट को डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, उतना हम लोग के पास कैपेसिटी नहीं है, वो हम लोग के पास टेक्निक अभी नहीं है। जैसे हमें मालूम है कि टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला से होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी है, ये भी जानते हैं। लेकिन फिर भी साल्मोनेला को डायरेक्ट नहीं देखते हैं। टाइफाइड फीवर को हम लोग डायरेक्ट बैक्टीरिया से नहीं पता लगाते हैं, ध्यान दीजिए गौर से। टाइफाइड फीवर को डायरेक्ट बैक्टीरिया से नहीं पता लगाते हैं, उसके लिए भी हम उसके इफेक्ट्स को ही देखते हैं। जैसे बिडाल टेस्ट इसको बोलते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज है किसी को, आगे चलिए, या रूमेटिक अर्थराइटिस है, इसके लिए डायरेक्ट नहीं देखते हैं, हम एजेंट को नहीं देखते हैं, हम उसके इफेक्ट को देखते हैं। इनडायरेक्ट देखते हैं, उसके छाया को देखते हैं, उसके इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो वही हम और चल रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड और चल रहे हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन से जांच होते हैं। तो इनडायरेक्ट में एजेंट की छाया का मतलब क्या, उसका एंटीबॉडी बहुरूपिया, है ना, उसका एंटीबॉडी। तो इनडायरेक्ट में दो तरीका होता था। एक था स्पेसिफिक मेथड, इसमें क्या चीज करते हैं, एंटीबॉडी से डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज बाय एंटीबॉडी, है ना। इसमें क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज बाय एंटीबॉडी, ध्यान देना गौर से। डायरेक्ट में था एंटीजन से देखना, लेकिन अब इसमें हम लोग कैपेसिटी नहीं है ना, हम लोग के पास उतना साधन नहीं है, और ना ही उसको हम देख पाएंगे। कैसे बोले कि ब्रेन में टीबी है, और उस टीबी ब्रेन में है, लेकिन उस टीबी को हम नहीं देख पाएंगे। लंग्स में टीबी था, उसको डायरेक्ट एएफबी से देखते थे, स्पुटम फॉर एएफबी। लेकिन क्यों, हमारे ब्रेन में उसके पास, मेरे पास साधन नहीं कि ब्रेन से हम कलेक्शन कर लें और बैक्टीरिया को देख लें। इतना जरूर है कि हाँ, उसकी एंटीबॉडी से हम पता लगा सकते हैं, एंटीबॉडी से ही देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, एंटीबॉडी से देखेंगे। तो इससे देखने का जो तरीका है ना, एंटीबॉडी से डिजीज पता लगाने का तरीका, ये कई होता है। जैसे सबसे पहला एलाइजा मेथड है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। एलाइजा से तो खैर सारे जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है ना, सबको देख सकते हैं।
लेकिन हाँ, एंटीबॉडी से किसी डिजीज को पता लगाने के मतलब ये भी समझिएगा, पहले इसको पहले मिटाते हैं, तब एनालिसिस समझ आएगा कि इसका मतलब जैसे कोई एजेंट है, एंटीजन आया है, कम्स इन बॉडी, बॉडी में आया जरूर, बट रिमूव विदाउट डिजीज प्रोड्यूस, रिमूव विदाउट डिजीज प्रोड्यूस, विदाउट डिजीज प्रोड्यूस, बिना डिजीज प्रोड्यूस किए हुए निकल गया। तो बिना डिजीज प्रोड्यूस किए निकल गया, लेकिन उसके बॉडी में क्या बन चुका है, एंटीबॉडी तो बनेगा ना। ध्यान दीजिए गौर से, इस केस में रिपोर्ट गलत हो जाती है। यह एंटीबॉडी है जरूर, लेकिन रिपोर्ट यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, रिपोर्ट गलत होगी, क्योंकि बैक्टीरिया तो है नहीं, डिजीज तो है नहीं, डिजीज तो चला गया, वो आया था चला गया, मौका नहीं मिला चला गया। एक केस ऐसा भी होता है कि एजेंट इंटर बॉडी अभी प्रेजेंट है, बट डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, नो डिजीज प्रोड्यूस। तो इस केस में भी एंटीबॉडी बना हुआ है, ये भी रिपोर्ट गलत, यहां भी रिपोर्ट गलत हो सकती है। एक केस ऐसा भी हो सकता है, फोन आ रहा का नहीं, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट आया, डिजीज प्रोड्यूस किया, अब प्रोड्यूस करने के बाद डिजीज ठीक हो गया, लेकिन फिर भी एंटीबॉडी मिलेगा। और एक केस ऐसा है जिसमें एजेंट है, डिजीज भी है और एंटीबॉडी भी है, वही केस एक सही है। इसीलिए हम क्या बोले ना कि इनडायरेक्ट मेथड उतना ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि हम जो जांच करेंगे, है ना, हम जो जांच करेंगे, आप याद रखिएगा कि किसी भी एजेंट का एंटीबॉडी कई कंडीशन में मिलता है, तो हम एंटीबॉडी से डायरेक्ट डिजीज को कैसे पता लगा लेंगे? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इन्फेक्शन डिजीज होगा उसी कंडीशन में मिलेगा, कई केस ना बता आपको, तो उस सब में तो रिपोर्ट गलत हो जाएगी ना। इसीलिए हम नहीं, हम उसको रिपोर्ट गलत बोलते हैं। तो अगर दिक्कत होगी तो फिर से रिपीट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए पहले बार से। इसका मेथड कौन कौन सा है, क्या क्या करते हैं? एलाइजा मेथड होगा, एलाइजा से करते हैं। तो इसमें तो सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंटीबॉडी का पता इस टेक्निक से लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें तो लगाते हैं डायरेक्ट एंटीबॉडी का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, आईजीजी है, आईजीएम है या आईजीए वैरायटी का है, डायरेक्ट क्लियर पता लगा लेते हैं एलाइजा में। जैसे एलाइजा पर टॉर्च लिखते हैं, वहां में लिखते हैं एलाइजा पर टॉर्च आईजीजी आईजीएम, है ना, तो इसे डायरेक्ट पता लगा लेते हैं। और अभी जो आप देख रहे हो ना, जो कोरोना वायरस का आया हुआ है, इसके लिए जो टेस्ट क्या करते हैं, एलाइजा फॉर कोरोना, आईजीजी आईजीएम, इसमें भी है। तो अगला स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड, स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड। स्लाइड में एग्लूटिनेशन से देख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, जैसे एएसओ टाइटर देख सकते हैं,
RA फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिक फैक्टर टेस्ट, ये देख सकते हैं। विडाल टेस्ट देख सकते हैं, विडाल टेस्ट करते हुए है ना। RPR टेस्ट जो सिफिलिस के लिए करते हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं। इसे रैपिड का उसमें बोलते हैं। उसके बाद तो जनरली एक ये मेथड भी है एंटीबॉडी को पता लगाने का, है ना, जिसमें आप ये जो टाइटल देखिएगा कैसे करते हैं, बताया हुआ भी है उसको। इसके बाद अगला जो इससे देखते हैं इन्फेक्शन डेज को पता, जो एंटीबॉडी से लगाते हैं पता, इसके लिए आता है रैपिड कार्ड मेथड। रैपिड कार्ड से पता लगा लेते हैं हम लोग, है ना। ये भी एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी का टेस्ट है, एंटीबॉडी से पता लगाते हैं। तो इस तरह से, और एक आया स्किन के द्वारा, जैसे मंटुक्स टेस्ट, एम्प्टी टेस्ट या कैसोनीज टेस्ट। इससे भी हम लोग, ये भी एंटीबॉडी का टेस्ट है। तो अब ये सारे जो है ना इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें एंटीबॉडी के द्वारा डिजीज पता लगाते हैं, ठीक है। तो यही हमको जानना था इन्फेक्शन डिजीज में कि कौन कौन से टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग ये पता लगाते हैं। अब जो आता है बात आपका नॉन स्पेसिफिक में जो लगाते हैं, उसका हम जिक्र कर चुके हैं, क्लास में पढ़ाए थे आपको। हम जब हम WBC पढ़ाए थे उससे बताए थे इस चीज़ को कि नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में जैसे TLC है ना, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में TLC। तो TLC का क्या रूल है, TC जिसको बोलते हैं, TC या TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TC लिखते हैं। तो ये क्या है ना कि जनरली सारे इन्फेक्शन डिजीज में ये अल्टर हो जाता है ना। तो मैक्सिमम इन्फेक्शन डिजीज में या तो ये बढ़ जाता है या तो ये घट जाता है। अब TLC बढ़ता कब है? TLC कब बढ़ता है? जब एक्यूट इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है ना। पैरासाइटिक में, फंगल में, बैक्टीरियल में, ये सब में क्या होता है ना, ये बढ़ जाता है। और घटता कब है? वायरस के केस में। वायरल कंडीशन, वायरल डिजीज में क्या होता है, ये डिक्रीज कर जाता है। करने में लगा आवाज, हाँ जा रहा है आवाज, ठीक है। फास्ट बोल रहा है, बोलो क्या? तो जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए, फास्ट पढ़ा दीजिए, आधे घंटे में खत्म कर दें। खत्म कर देना है? हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, तो TLC आपका, TLC से हम पता लगा सकते हैं कि कितना बढ़ता है, कब बढ़ा, TLC घटा हुआ है तो क्या समझेंगे। तो जनरली इससे सिर्फ हम लोग आइडिया लगाते हैं, लेकिन हाँ क्या इसलिए क्या नाम है, क्या बोले थे, नॉन स्पेसिफिक। मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है किसी डिजीज के लिए, एक ग्रुप को पता लगाता है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक में TLC था। दूसरा है DLC। DLC को क्या बोलते हैं, DC कहते हैं, डिफरेंशियल काउंट या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो इसमें क्या है ना कि अलग अलग WBC का अलग अलग उसमें हम लोग पता लगाते हैं। जैसे सपोज दैट न्यूट्रोफिल अगर बढ़ा हुआ है किसी का नॉर्मल से, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, है ना। करते हो तुम, अब्सेस होगा, सब लोग माइक और म्यूट करें। ठीक है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा या अब्सेस होगा।
तो इससे लगा तो पता ना, किसी में इसिनोफिल भरा हुआ है, अब इसिनोफिल भरा हुआ है तो क्या डिजीज पता लगाएंगे, पैरासाइट या फंगस, पैरासाइट क्या या फंगस का। लेकिन स्पेसिफिक नहीं ना हुआ किसी का, तो वही हम बताए थे कि ये नॉन स्पेसिफिक में आता है। किसी का लिम्फोसाइट भरा हुआ है, तो लिम्फोसाइट भरा हुआ है इसका मतलब क्या, वायरस इन्फेक्शन होगा या क्रोनिक इन्फेक्शन होगा, क्रोनिक इन्फेक्शन होगा या वायरस का इन्फेक्शन होगा, पता तो लगाएंगे इससे। किसी में अगर मोनोसाइट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या, ब्लड पैरासाइट होगा, ब्लड पैरासाइट। तो इस तरह से क्या है ना कि डिफरेंशियल काउंट से नॉन स्पेसिफिक डिजीज का पता लगता है, स्पेसिफिक नहीं बोले थे, इसलिए ग्रुप पे देखे होंगे उस पर डिवाइड किए थे कि इनडायरेक्ट में 2 मेथड था, स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी से पता लगाते हैं और नॉन स्पेसिफिक जो इससे पता लगाते हैं। तो ये था आपका नॉन स्पेसिफिक डीएलसी। नेक्स्ट ईएसआर, डी स्टार्ट कर दो तो। ईएसआर ईएसआर आप जानते हैं कि ये ना ही बॉडी का कोई पार्ट है, ना ही बॉडी का कोई ऑर्गन है, ना ही ब्लड का कोई पार्ट है, कुछ नहीं है ये। वो सब तो ठीक है, एंटीबॉडी जो है वो अभी है हमारे बॉडी में, टीएलसी हमारे बॉडी में, लेकिन ये हमारे बॉडी में है ये नहीं है। ये है क्या, ये तो एक टेक्निक है, एक लेबोरेटरी का टेक्निक है। ये आरबीसी के सेडिमेंटेशन को, आरबीसी के सेटल डाउन होने के रेट को हम लोग बोलते हैं। ये सब ये क्या है ये, तो जैसे एक ट्यूब है, कुछ नहीं करते हैं, इस ट्यूब में ऊपर तक ब्लड भर देते हैं, बता देते हैं आपको, एक ब्लड भर देते हैं ऊपर तक, उसमें मार्क लिखा होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, उससे 110, 120, 140, लास्ट 180 तक। तो एक मार्क, एक ट्यूब होता है, इतना बड़ा ट्यूब होता है, इस ट्यूब में ब्लड को भर देते हैं यहाँ तक 0 तक, और 1 घंटा छोड़ देते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इसके आरबीसी में स्ट्रेंथ है कि नहीं। ये जो ब्लड रखे हैं, इस ब्लड में प्लाज्मा भी है और आरबीसी भी है, प्लाज्मा भी और आरबीसी दोनों है। इस दोनों के बीच का स्ट्रेंथ को पता लगाते हैं। ये सर में कुछ नहीं है, ये सर कुछ नहीं बोलते हैं, ये सर हमारे बॉडी का ऑर्गन नहीं है, हमारे बॉडी का भी पार्ट नहीं है। ये सर क्या है कि प्लाज्मा और आरबीसी के बीच का स्ट्रेंथ को पता लगाते हैं। क्या है, अगर इन्फेक्शन होगा, बस वही इन्फेक्शन के बारे में बात चल रहे थे कि बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन, यहाँ पर ये पार्टिकुलर बात नहीं हो रही, कोई भी इन्फेक्शन होगा, ध्यान दीजिए गौर से, तो एंटीबॉडी बनेगा, पक्का है। तो कोई भी इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी बनेगा, और एंटीबॉडी जो होता है वो ग्लोबुलिन वैरायटी का होता है, ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन अगर जरूरत से ग्लोबुलिन बढ़ेगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, एंटीबॉडी बढ़ेगा, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा ना तो प्लाज्मा और आरबीसी को रिपल्सन फोर्स बढ़ाता है। ये क्या बोले सुने, इसका काम होता है रिपल्सन फोर्स को बढ़ाता है। ये प्लाज्मा और आरबीसी के बीच को रिपेल करता है, और अट्रैक्ट कौन करता है, अल्बुमिन। तो जब भी इसका अमाउंट बढ़ेगा ना ग्लोबुलिन का, तो रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा, रिपल्सन फोर्स।
ESR वाला वीडियो देखिएगा, चैनल में होगा मेरा ESR, पूरा क्लियर बना हुआ है उसमें, एक बार जरूर देखिएगा। आज देख लीजिएगा ESR कि आखिर ESR किसी डिजीज में क्यों बढ़ता है, बहुत क्लियर कट बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। तो जब इसमें एंटीबॉडी बढ़ेगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा तो यहाँ जो RBC है ना, बहुत आसानी से नीचे आ जाएगी। इसका मतलब RBC नीचे, प्लाज्मा ऊपर। इसका मतलब दोनों के बीच में इतना दुश्मनी क्यों हुआ, इसको अलग कौन किया, RBC और प्लाज्मा को तुरंत अलग कौन किया, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स बनेगा। यानी कि जितना ज़्यादा इन्फेक्शन उतना ज़्यादा एंटीबॉडी, और उतना ज़्यादा क्या, ESR। ESR आप पढ़े भी होंगे कि मेल में 0 से 10 mm/h। 0 यानी 0 तो क्या, ब्लड डाल दिए, नीचे क्यों आएगा, जब सब कुछ सही है तो नीचे क्यों आएगा। लेकिन अगर आएगा तो 10 तक आएगा, मैं 10 तक थोड़ा सा। अब फीमेल में 0 से 20 mm/h, हाँ आएगा तो थोड़ा सा 20 तक, नहीं तो 0, ये अच्छा है। तो ESR क्या है ना, तो वही बोले थे, ESR हमारे बॉडी का ऑर्गन नहीं है, ESR एक टेक्निक है जिसमें इन्फेक्शन को पता लगाते हैं। कैसे, प्लाज्मा और RBC के बीच के स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ अच्छा है इसका मतलब कि ग्लोबुलिन उसमें नहीं है, एंटीबॉडी उसमें कम है। स्ट्रेंथ कम है मतलब कि उसमें इन्फेक्शन नहीं है, और स्ट्रेंथ अगर नहीं रहेगा तो RBC क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी नीचे सेटल हो जाएगा। ये था ESR, है ना, ये ESR बोलते हैं। और लास्ट जो एक टेस्ट था CRP, CRP जिसको बोलते हैं C रिएक्टिव प्रोटीन। CRP मतलब C रिएक्टिव प्रोटीन। आप बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, बैक्टीरियोलॉजी में भी लैब डायग्नोस्टिक्स में पढ़ना है CRP इंक्रीज, सब में लिखते हैं CRP इंक्रीज, CRP इंक्रीज। क्या है ये CRP टेस्ट, C रिएक्टिव प्रोटीन जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट रिएक्टिव प्रोटीन। क्या है, जैसा कि मालूम होगा आपको कि जब भी हमारे बॉडी में कोई भी एजेंट आता है, खास करके स्पेशल में बैक्टीरिया, और कोई भी बैक्टीरिया, कितना हो गया, 2:37। चलिए तो रोजाना खत्म कर देते हैं इसको। हाँ, तो जैसे कोई भी एजेंट जब आता है तो यहाँ पर पहले से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है, C1 C2 C3 नाम होगा C9 तक। और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का काम क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया जब आता है ना तो उस बैक्टीरिया को चारों तरफ बाइंड कर लेता है, और बाइंड करके और उसको क्या करता है ना, बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया मर जाता है। तो अगर कोई खास के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन काम करता है, और जितना इसको वर्क बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर। तो लीवर क्या करेगा ना कि वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट को भेजते जाएगा, और जब भेजेगा ना तो कहाँ से भेजेगा, ब्लड के माध्यम से। इस ऑर्गन में डिजीज है, मान लीजिए यहाँ पर एजेंट है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वर्क करेगा, तो इसके लिए लीवर तैयार करेगा। जब वहाँ से लीवर इस कॉम्प्लीमेंट का, तो ब्लड के माध्यम से ना यहाँ पर आएगा। तो जब ब्लड में जब इसका मतलब ब्लड में जब कॉम्प्लीमेंट का अमाउंट बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब यही समझेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट का ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो रही है, कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर यूज हो रहा है, इसका मतलब कि सीआरपी अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कंप्यूटर का यूज हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। तो इस इन्फेक्शन बस तो यही है, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं है, या कौन है क्या हम पता है नहीं, बस इतना मालूम है कि है, इसीलिए क्या बोले हम, नॉन स्पेसिफिक। एक तो इनडायरेक्ट, वो भी नॉन स्पेसिफिक। खैर इतना तो पता लगेगा ना कम से कम इन्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि जब हमें पैथोलॉजिकल फाइंडिंग जब कहीं नहीं मिल पाता है तो यही सब ऐसे महारथी टेस्ट है, टीसी, डीसी, ईएसआर और सीआरपी, यही 4 ऐसा टेस्ट है जो हमें इंडिकेट कर देती है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। यही था आपका इन्फेक्शियस डिजीज का डायग्नोसिस, जिसमें डायरेक्ट मेथड देखें। डायरेक्ट मेथड में एंटीजन से एंटीजन को पता लगाते थे। एंटीजन में क्या क्या देखें, एक बार रिव्यू कर देते हैं, आपको टोटल पता चलेगा शॉर्टली कि आप डायरेक्ट मेथड देखते थे और इनडायरेक्ट मेथड देखते थे। तो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को देखने के लिए एक था डायरेक्ट में क्या देखते थे, एंटीजन को, डायरेक्ट एजेंट को देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट में क्या क्या देखे थे आप, डायरेक्ट किसी बैक्टीरिया को स्टेन करके देखे थे, बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखे थे डायरेक्टली, जैसे पैरासाइट को पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से देखे थे हम लोग, है ना। इसके बाद कल्चर सेंसिटिविटी करके देखे थे, इसके बाद पीसीआर से देखे थे। और इनडायरेक्ट मेथड में 2 तरीका होता है, एक है स्पेसिफिक और एक है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में देखे थे एंटीबॉडी से देखे थे, और नॉन स्पेसिफिक में टीसी, डीसी, ईएसआर और सीआरपी से देखे थे। यही था आपका ये चैप्टर। अब ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो रही है। कैसे हम लोग इन्फेक्शन डिजीज को हम लोग यहाँ पर देखें, और इस चीज़ को आप गौर से आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो आराम से, और पार्टिकुलर भी दिया हुआ है अलग अलग, आप उसको जरूर गौर से देखिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, दूसरा। इसको बंद करो।